नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर आपके सामने हूं। सबसे पहले तो ये कि पहले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है और मेरे अनुसार ये बहुत अच्छा है और इससे ये जो वीडियो है ये हिस्ट्री की नींव है या फाउंडेशन है। फाउंडेशन वीडियो कह सकते हैं। अगर हम इस वीडियो को समझ लेते हैं तो हिस्ट्री हमारे समझ में आ जाएगी कि हाँ, हिस्ट्री में कहां और क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, आइए। इस वीडियो का नाम मैंने रखा है स्केलेटन ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास का कंकाल। वैसे तो ऐसा कोई टॉपिक आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज हम स्केलेटन ऑफ हिस्ट्री मतलब स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री कि हिस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, हिस्ट्री कहां से स्टार्टिंग होती है, कहां पे खत्म होती है, कौन सा टॉपिक कौन सी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम इस टॉपिक में समझेंगे। यहां से आपको एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, हिस्ट्री जो है वो तीन तरह की है, तीन प्रकार की है। हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है इतिहास वो है जिसका हमारे पास राइटिंग एविडेंस है। कहने का मतलब जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण है उसे इतिहास कहते हैं, और जिसे हमने रीड कर लिया है मतलब पढ़ लिया है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण है और जिसे हमने पढ़ भी लिया है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं इतिहास या हिस्ट्री। ठीक है, तो वो इतिहास है। हिस्ट्री के इतिहास के तीन भाग हैं या ये सब पार्ट हैं। एक है एंशिएंट प्राचीन इतिहास, एक है मिडिएवल मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है मॉडर्न आधुनिक इतिहास। ज्यादातर आप इन तीन पार्ट्स का नाम सुनते होंगे। इतिहास से पहले मतलब हिस्ट्री से पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? एग्जाम में इसकी डेफिनेशन से या इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जिसका हमारे पास राइटिंग एविडेंस है बट उसकी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उसे हमने डिकोड नहीं कर पाया, उसे पढ़ नहीं पाया, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री जिसका हमारे पास राइटिंग एविडेंस है, लिखित प्रमाण है, जिसे हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसकी स्क्रिप्ट लिपि या भाषा हमारी समझ में आ गई है, वो इतिहास है। जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण है मतलब इन्हें इस स्क्रिप्ट की नॉलेज थी बट हमने वो स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाया है, वो प्रोटो हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री वो है जिसका हमारे पास राइटिंग एविडेंस ही नहीं है, मतलब इस समय मनुष्य लिखना नहीं जानता था। तो इसका मतलब यह है, और सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से प्रागैतिहास या प्री हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं कि जिस समय का हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रागैतिहास काल कहते हैं। इंग्लिश में जिसका हमारे पास राइटिंग एविडेंस नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहास कहते हैं। राइटिंग एविडेंस नहीं है, तो राइटिंग एविडेंस कब नहीं था हमारे पास? तो तब नहीं था जब पैलियोलिथिक एज था। क्या था? पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को हिंदी में पुरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, ठीक है, और तीसरा नियोलिथिक एज। लिथिक जो ये शब्द है, ये जो पैलियोलिथिक में, मीसोलिथिक में, नियोलिथिक में, ये शब्द डिनोट करता है स्टोन को, मतलब पाषाण को, पत्थर को। ठीक है, पाषाण। इसीलिए इन तीनों को पाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग क्यों कहते हैं या स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग किया वेपन्स के रूप में, हथियारों के रूप में, पत्थरों का ही प्रयोग किया टूल्स के रूप में मतलब उपकरणों के रूप में, और पत्थरों या स्टोन का ही प्रयोग किया रहने के लिए, क्योंकि वो गुफाओं में रहते थे। इसीलिए इसे प्रागैतिहास कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं, जिसका हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि इस समय मनुष्य को लिखने की नॉलेज थी नहीं, स्क्रिप्ट की इन्हें नॉलेज नहीं थी। आइए, इसके बाद आता है चालकोलिथिक एज। कौन सा एज?
चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज को भी हम प्री हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। चाल्कोलिथिक का मतलब होता है कॉपर प्लस स्टोन एज, मतलब जब तांबे की खोज हो गई और तांबे को खोज लिया मनुष्य ने, तो उस समय को ताम्र पाषाण काल हिंदी में और इंग्लिश में चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। तो ये पूरा प्री हिस्ट्री है। क्या है? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले मनुष्य पैलियोलिथिक एज, पुरा पाषाण काल, जब शायद कपड़े पहनना भी नहीं जानता था, मनुष्य के पूंछ होती थी, उस समय की बात है जब मनुष्य अकेला रहता था। मीसोलिथिक एज में मनुष्य ने ग्रुप में रहना स्टार्ट किया था मध्य पाषाण काल में, और इसी मीसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब पशुपालन स्टार्ट हुआ था, पशुओं को पाला। पशुओं को कहां पाला? तो भारत में पशुपालन के साक्ष्य एक तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिले हैं मीसोलिथिक एज के। तो मीसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल में, और सबसे पहले कौन सा पशु पाला? तो कुत्ता पाला था। कौन सा पाला था? कुत्ता। तो कुत्ता या डॉग को डोमेस्टिकेट किया या पशु, सबसे पहला पशु पाला कुत्ता। कहां से? मध्य प्रदेश में और राजस्थान, दो जगह से हमें इसके प्रमाण भी मिले हैं भारत में। नियोलिथिक एज की बात करें तो नियोलिथिक एज नवपाषाण काल है। यहां पर मनुष्य अकेला रहता था, फूड कलेक्टर था, फूड कलेक्शन करता था या फिर मांस को इकट्ठा करके खाता था। मीसोलिथिक एज में ग्रुप में रहने लगा, और नियोलिथिक एज में सबसे पहले विलेज बने, मतलब गांव बने, तो गांव में रहने लगा, और यहीं पर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और डोमेस्टिकेशन को, पशुपालन को एक बड़े स्तर पर प्रयोग किया अपनी लाइफ में। ठीक है। चाल्कोलिथिक एज जब आया, जब पहले किसी धातु की खोज हो गई, तांबे की, कॉपर की, तो वहां से हमारा मेटल एज स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई? तांबा। कब? चाल्कोलिथिक एज में, मतलब प्री हिस्ट्री का ही पार्ट है ये। और इस समय इन्हें स्क्रिप्ट की या लिखने की नॉलेज नहीं थी, इसीलिए इसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। चाल्कोलिथिक एज जो है, यहां पर टाउन्स बनने लगे, मतलब कस्बे। गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है कस्बा, ठीक है। तो गांव जब बड़े हुए तो कस्बे के रूप में परिवर्तित हुए चाल्कोलिथिक एज में। चाल्कोलिथिक एज के बाद फिर आता है प्रोटोहिस्ट्री। नियोलिथिक में नवपाषाण काल में गांव बने हैं, चाल्कोलिथिक में ताम्रपाषाण काल में कस्बे बन गए, और इसके बाद फिर बनी सिटी। और पहली सिटी या अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी थी? इंडस वैली। सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कौन पढ़ते हैं? आद्य इतिहास में बोले तो प्रोटोहिस्ट्री में, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को सबसे पहले स्क्रिप्ट की नॉलेज हुई, लिपि की नॉलेज हुई, और ये इनकी जो लिपि थी ना, वो थी ब्रुस्टोफिडान। कौन सी थी? ब्रुस्टोफिडान। ब्रुस्टोफिडान, जिसे हम इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रही। इसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, पहली नगरीय क्रांति। और ये शब्द गार्डन चाइल्ड नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने दिया है, उनकी एक बुक है द अर्बन रिवॉल्यूशन। द अर्बन रिवॉल्यूशन में इंडस वैली को पहली नगरीय क्रांति तथा एंशिएंट हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक महाजनपद काल को सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन कहा है, एक ही बुक में। तो भारत में पहली नगरीय क्रांति या पहली बार नगर बने कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2350 से 1750, इसकी ये एक्यूरेट डेट है, जो C40 रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको यही टिक करनी है। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का टाइम 1500 BC से और 1750 BC तक रहता है। सॉरी, 1500 BC से 600 BC तक, ठीक है। 1500 BC से या 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक पीरियड रहा। कहते हैं कि यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो आर्यंस ने किया था, क्योंकि वैदिक पीरियड वाले जो थे ये आर्य थे। कौन थे? आर्य। तो आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, और भारत में उस समय क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता थी।
सिंधु घाटी की सभ्यता में भारत में जो लोग रहते थे उन्हें द्रविड़ कहते थे। क्या कहते थे? द्रविड़। तो ये आर्यंस थे, ये द्रविड़ थे। तो भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो द्रविड़ों पर हुआ था और आर्यों ने किया था। कब किया था? प्रोटुष्टी में किया था और 1500 बीसी के आसपास किया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध है जिसमें इसका वर्णन मिलता है। राजा सुदास भरत कबीले के लोगों को लेकर आए थे और भरत कबीले वालों ने द्रविड़ों को हराकर उत्तर भारत में भारतवर्ष नाम का कोई जगह बनाया था, क्योंकि भरत कबीले के लोग जहां रहे वहां से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा ऋग्वेद के अनुसार बताया गया है। ठीक है, अब आ जाइए हिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी? हिस्ट्री की। इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आर्यंस ने अटैक किया। तो आर्यंस जब खत्म हुए महाभारत के युद्ध के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि 16 महाजनपद बने, 3 नए धर्म आए जिनमें बौद्ध धर्म है। जैन धर्म तो पहले से चला आ रहा था लेकिन चरमोत्कर्ष रहा उसका, यह बहुत बड़ा फैला, बहुत बड़ा हुआ बौद्ध धर्म 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के टाइम पर। वो टाइम है आपका वैदिक एज के बाद का, और ये एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है यहां से। तो एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम है 600 बीसी से और 712 एडी तक, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। इधर मगध बन चुका था वैदिक पीरियड में। जरासंध का नाम सुना होगा आपने महाभारत में, उनके पिताजी थे बृहद्रथ, उन्होंने मगध की स्थापना कर दी थी। तो इन 16 महाजनपदों में मगध भी था। और फिर जब 16 महाजनपद हुए, यहीं पर 16 महाजनपद जब हुए हैं उन्हीं के कंटेम्पररी मतलब पैरेलल या फिर समकालीन कहेंगे हम, उन्हीं के समकालीन महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए और आजीवक संप्रदाय नाम का एक धर्म बना जो मक्खीलाल गौसाल ने बनाया। 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ मगध, और फिर मगध पर शासन हुआ। मगध पर सबसे पहला हर्यक वंश बैठा जिसके फाउंडर थे बिंबिसार। ठीक है, ये इतिहास के पहले राजा कहे जाते हैं क्योंकि इतिहास स्टार्ट हो रहा है आपका 600 बीसी से, क्योंकि इतिहास क्या है? जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण है और जिसे हमने पढ़ भी लिया है वो इतिहास है। ठीक है, महाजनपद काल के बाद मगध आया, मगध में हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, उनके लड़के बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शतधनुष, इसी तरीके से बृहद्रथ नाम का लास्ट रूलर हुआ। मगध के बाद ब्राह्मणों का राज्य आया और पतंजलि ने, जो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे या दरबारी विद्वान थे, उन्होंने योग और महाभाष्य नामक पुस्तकें लिखी। शुंग वंश के बाद कण्व वंश, फिर शतवाहन वंश, उसके बाद शतवाहन वंश कई भागों में टूट गया जिनमें आपका कदम्ब वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, चेदी वंश है, कलिंग का। तो ये वंश हुए। कलिंग का सबसे पावरफुल रूलर खारवेल हुआ और इसका फाउंडर महामेघवर्मन था। धीरे धीरे विदेश मौर्यों के बाद विदेशी आक्रमण करने लगे थे, जिसमें इंडो ग्रीक थे, आपके शक थे, कुषाण थे, पहलव थे, और कुषाणों में कनिष्क नाम का राजा भारत में हुआ। ये चाइना से आए थे, ये यूची कबीले से संबंधित थे। तो ऐसे हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते चलते हैं। साउथ इंडिया में वकाटक डायनेस्टी हुई जिन्होंने अजंता की गुफाएं बनाई। इसके बाद गुप्ता पीरियड आया, गुप्त वंश आया, गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश। तो इस तरीके से राजपूत हुए और एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होती है। मध्यकालीन इतिहास में 712 में मोहम्मद बिन कासिम जब अटैक करता है, वहां से मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है। पहले अरब अटैक होता है, फिर टर्क अटैक होते हैं, ये दोनों ही मुस्लिम थे। और टर्क जो आते हैं ये अपने गुलामों को यहाँ छोड़ जाते हैं, गुलाम वंश बनता है, मतलब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं लेकिन बस समझा रहा हूं आपको कि मिडिएवल में आपको अरब टर्क अटैक, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। और फिर आ जाता है, मिडिएवल में ही आ जाते हैं आपके मुगल, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस तरीके से औरंगजेब की डेथ पर मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाता है। 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक आपका मध्यकालीन इतिहास या मिडिएवल हिस्ट्री मानी जाती है। औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 से 1947 एडी तक, मतलब देश की आजादी तक हम पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। तो ये छोटा सा वीडियो है, इसमें मैंने आपको समझाया कि इतिहास है क्या। इतिहास में प्री हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं,
प्रोटेस्टी से भी, क्रिस्टी से तो कम आते हैं, प्रोटेस्टी से काफी क्वेश्चन आते हैं। फिर हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, ये 3 पार्ट है। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इतिहास है क्या, या फिर हम जो पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, वो किस हिस्ट्री का पार्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब हुआ, एक सिस्टमेटिक वे से, एक के बाद एक क्या हुआ कि देखो ताम्र पाषाण काल के बाद फिर सीधे सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी। ये भारत की पहली सभ्यता थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। फिर वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड ये महाभारत का जो टाइम है, आर्यंस जो आए, कृष्ण जी वाला जो टाइम है, वो वैदिक पीरियड है। इसके बाद फिर बुद्ध आए हैं, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, और फिर जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, ठीक है, आजीवक संप्रदाय। इस तरीके से इस्लाम धर्म आया आपका मिडिएवल हिस्ट्री में, 570 एडी में उनका जन्म हुआ पैगंबर साहब का। इससे पहले ईसाई धर्म आ चुका था जब हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर बना था। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पैलियोलिथिक एज पर वीडियो लेकर आ रहे हैं आपको, और अब यहां से आपको हिस्ट्री स्टार्ट होगी, क्योंकि ये 2 वीडियो हैं, क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, इसीलिए मैंने ये 2 वीडियो बनाए हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है जो आप पढ़ चुके हैं, और ये स्केलेटन ऑफ हिस्ट्री या फिर स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री हम इसे कह सकते हैं कि इतिहास का क्या स्ट्रक्चर है, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और इस पोर्शन से ज्यादा मिलेंगे ये वाले, किसका राइटिंग एविडेंस नहीं है, किसका है पर रीड नहीं कर पाया, और किसका राइटिंग एविडेंस है और जिसे हमने रीड भी कर लिया। ठीक है, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड को, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके और वो समझ सके हिस्ट्री को। हिस्ट्री स्पेशल में अपना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।